नमस्कार, मैं हूँ पंडित देबू चौधरी और आप मुझे सुन रहे हैं www.rjmala.com पर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है ऑन एयर मेहमान। नमस्कार और मुझे बहुत खुशी कि रेनबो में हमें याद किया गया है। जी सर, बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स के बारे में। आपका खुद का इंस्टीट्यूट है जो आपने अपने गुरुजी के नाम पर इस्टेब्लिश किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 40 साल आपने सर्व किया। हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस इस दौरान कैसा रहा और आज की डेट में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत प्राइवेट भी है जी गवर्नमेंट का भी है जी। जैसे मैंने कहा ना, कोशिश बहुत हो रही है। जी मैं सभी चाह रहे हैं अच्छा हो जी और इसमें आप देखेंगे कि कुछ विद्यालय ऐसे भी है जिसमें डिप्लोमा देते हैं। जी तो कोशिश हो रही है। हम तो कहते हैं जे इन जगह से यूनिवर्सिटी से मैं इनको अलग नहीं कर रहा हूँ। जी हम लोगों ने कोशिश करी है, कहाँ तानसेन नहीं बना पाए हम। जी लेकिन कान सेन बनाया। जी, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स जिनका आप नाम यहाँ लेना चाहेंगे जिन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, नहीं, चाहे गुरु शिष्य परंपरा में किया हो चाहे नॉर्मल टीचिंग वे में। नहीं, देखिए, टीचिंग में आप बताऊं, जितने संस्था हैं, जी अब एक भी संस्था का नाम नहीं ले सकते जो कह सकते हैं कि हमने तानसेन जैसे किसी को पैदा किया या हमने पंडित भीमसेन जोशी जैसे किसी को पैदा किया, जी या आज जितने हमारे उस्ताद आमिर खान साहब जैसे या उस्ताद बिलात खान साहब जैसे जी या पंडित रविश, ये दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। जी गुरु तो गुरुमुखी विद्या में, मौखिक परंपरा में आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। विद्यालय में क्या हो रहा है, प्रचार के लिए, जानने के लिए एक एक विद्यालय आपको मैं बताऊं जो काम कर रहे हैं। देखिए, भातखंडे हैं, जी गंधर्व हैं, प्रयाग है, जी ये सब हजारों डिप्लोमा दे रहे हैं। जी 10,000 दे रहे हैं, 10 निकलते जो गा सकते हैं। जी 10 के नहीं तो 50 कहिए। उन 50 में गिन देखिएगा कितने आपको नाम जानते जो आप आज के कलाकार, आज के युग का कलाकार का नाम ले लीजिए, किसी का। जी नोबडी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। जी तो आप किसी विद्यालय में सीखे हुए मेरे स्टूडेंट की गुरु जी आप अपेक्षा। देखिए, जी ये जो मेरे ऊपर बैठे हैं उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब, तो उन्होंने मुझे बनाया। इस बात मुझे एक बात याद है, विद्यालय दिल्ली में बहुत है मगर हमने बनाया गुरु के नाम से। जी बहुत कम मिलेगा आपका हिंदुस्तान में, दिल्ली के, ये गुरु के नाम से। मगर मैं ये चाहता तो मैं अपने नाम से कर सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे दिल्ली में और 4-10 नाम मिलेंगे अब जो उनके नाम से बनाया। तो हमने कहा नहीं, जिन्होंने मुझे बनाया उनके नाम याद है, क्योंकि आप नहीं जानते थे उनका नाम। मैं आपको सामने बोल रहा हूँ। जी आप हमारे पास आकर हमारे गुरु जी के नाम पर सुना, उस्ताद मुश्ताक अली खान एक कलाकार थे। जी तो वो एक हमारे मिशन था मन में। और ये अभी भी मैं आपको कह दूं, यहाँ पर हमें कोशिश होगी हमारी अच्छे सितार वादक, अच्छे गवाइए हम यहाँ से प्रोड्यूस करें, ताकि जो गुरु मुखी विद्या कहते हैं उनके पास जाए। जी मगर दुनियादारी के लिए हमें कहा जाता है अब डिप्लोमा करिए, तो डिप्लोमा में आप कलाकार नहीं बन सकते। जी गुरु शिष्य परंपरा को काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे आपने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा में हमने जो सीखा वो गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, तो उसकी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से सीख पाते हैं और फिर उसके बाद एक अच्छे कलाकार बन पाते हैं? वो 1 to 1 जो होता ना, जी एक कम्युनिकेशन, जी तालीम, जी वो तालीम जो एक वर्ड है वो कभी आपको 10 बच्चों के बीच में नहीं हो सकता। जी क्योंकि एक क्लास में 10 बच्चे होते हैं, 25 बच्चे होते हैं,
एक की तरफ तो आप ध्यान दे नहीं सकते, जी। प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि गुरुमुखी विद्या में क्या होता है, बच्चे हमारे पास आए, सीखा, शाम को आए, सुनाया, इस तरह से क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। जी। और ये जो लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में कुछ स्टूडेंट्स ही सीख पाते हैं, वेयरएज अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लोग सीख पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो संगीत को बढ़ाने में ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं? दोनों का एक कंट्रीब्यूशन है। जी। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, वो कांसेन तैयार कर रहे हैं जी। और गुरु तानसेन तैयार कर रहे हैं। जी। गुरु जो तैयार कर रहे हैं, आप उनको जानते हैं, हजारों लोग उनको सुनना चाहते हैं, एक नहीं। आज जो हजारों स्टूडेंट क्लास में सीखते हैं, उनका आप एक नाम भी नहीं जानते, आप उनको उनमें से एक दो को सुनना चाहेंगे जी। हजारों में। जी। तो इसलिए दोनों में कंपैरिजन हो नहीं सकता ना। कोई इंस्टीट्यूशन तानसेन पैदा कर सकते हैं। तानसेन का मतलब मेरा है कि ये परफॉर्मिंग आर्ट में ये पारदर्शी होना है। जी। क्योंकि देखिए 50 स्टूडेंट एक साथ बैठ रहे हैं, आप कहेंगे सा लगाओ, सब बोले सा। अब किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, ये नहीं। कैसे? अच्छा 1 to 1 जब गुरु बताएंगे, हाँ भाई ये गलत है। अगर हम कहते हैं सा पा, अच्छा तो वो कहेंगे सामा, तो क्लास में पकड़ना मुश्किल होगा। सामने बैठे रहेंगे, ये करके आना। अच्छा गुरु में क्या होता है, जब तक आप करके नहीं आएंगे आपको कुछ नहीं सिखाएंगे। जी। वो ज़माना था जब हमने सीखा एक राग 1 साल तक सीखा। आप बोलिए आज मैं एक राग किसी को 1 साल सिखाऊं, वो दूसरे गुरु के पास चले जाएंगे। जी। आज के पीरियड में क्या, नवयुवक जो विद्यार्थी हैं उनमें धीरज बहुत कम है, जी। पेशेंस कम है, परसिवियरेंस नहीं होता है। जो मैं करूँगा, ये जो गुरु ने कहा करके दिखाऊंगा, वो नहीं होता है। जी। अभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या अभी कोई ऐसे गुरु जो आज भी गुरु शिष्य परंपरा में सिखाते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट जो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं? ये कहना बहुत मुश्किल होगा। जितने इंस्टीट्यूट हैं उनको एक सिलेबस होता है। जी। गुरु के पास जाएंगे तो सिलेबस नहीं होता। जी। उनके मन में आया ये आज एक ताल नहीं हुआ, 1 साल करके आओ। अब इंस्टीट्यूट में तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। जी। आपको 3 महीने में 10 लाख करना पड़ेगा, और 3 साल में 10 लाख नहीं होता था। जी। कौन सा कामयाबी होंगी बताइए?